ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। घूमने के शौकीन लोगों के लिए अप्रैल का महीना खास मौका लेकर आया है। इस महीने 2 लंबे वीकेंड है। पहला लॉन्ग वीकेंड कल से शुरू हो रहा है, जबकि दूसरा लॉन्ग वीकेंड अगले हफ्ते है। अगर आपने अब तक प्लानिंग नहीं की है तो अभी भी देर नहीं हुई है, क्योंकि हमारे संवाददाता रोहन सिंह आपको कुछ ऐसी जगह बता रहे हैं जहां आप दिल्ली से सिर्फ चंद घंटों की दूरी में पहुंच सकते हैं और लंबे वीकेंड में छुट्टियों का मजा ले सकते हैं। अप्रैल का महीना लेके आया है दो अच्छे मौके सैर सपाटे के। दो लॉन्ग वीकेंड हैं इस महीने में। जो पहला लॉन्ग वीकेंड है वो तो कल से ही शुरू हो रहा है, 12 से 14 अप्रैल के बीच, शनिवार, रविवार और उसके बाद सोमवार, जो कि अंबेडकर जयंती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि शायद ये थोड़ी देर हो गई, हम तक प्लानिंग नहीं कर पाए, तो एक और मौका आ रहा है। ये मौका है 18 से 20 अप्रैल का। शुक्रवार को गुड फ्राइडे है और उसके बाद अगर आप सैटरडे संडे को मिला लेते हैं तो 3 दिन की आपको छुट्टी मिल रही है। और अगर आप एक दिन एक्स्ट्रा और ले लेते हैं इन दोनों ही लॉन्ग वीकेंड्स में, तो आपके पास 4 दिन के मौके हैं, जो काफ़ी है किसी भी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि एक्सप्लोर तो कर रहे हैं लेकिन जाएं कहाँ, तो कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ कुछ घंटों की दूरी पे है। और दिल्ली में जहाँ इस वक्त आपको तापमान 35 से 40 डिग्री का दिख रहा है, वहीं इन जगहों में थोड़ी सी ठंडक है। यहाँ जो औसत तापमान है ये अभी भी 20-25 के लगभग तापमान है और काफ़ी सुकून मिलेगा अगर आप दिल्ली से वहाँ जाना चाहते हैं। तो ये डेस्टिनेशंस कौन से हैं? सबसे पहले हम आपको बताते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। हम ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये जो मौसम है, ये जो आमतौर पे अप्रैल से जून का जो मौसम माना जाता है, ये टाइगर साइटिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आमतौर पे टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकलते हैं और उन्हें देखने का एक अच्छा मौका यहाँ पे मिलता है। साथ ही अब यहाँ जाएं कैसे, तो ट्रेन और बस, ये दोनों के ही विकल्प यहाँ पे मौजूद हैं। आप दिल्ली से जा सकते हैं और जो सबसे नियरेस्ट यहाँ पे रेलवे स्टेशन है वो है रामनगर। उसके थोड़ी ही दूर पे आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मिलेगा। अब अगर आप जाएं तो खर्चा कितना होगा, तो औसतन अगर आप चाहे बस से जाते हैं या ट्रेन से जाते हैं, आपको लगभग एक अच्छी डिसेंट बस में या लग्जरी बस में 1500 रुपये का वन वे का किराया आपको जिम कॉर्बेट पहुंचने में लगेगा। स्टे थोड़ा महंगा है, 4000 से 8000 के बीच आपको एक डिसेंट सा होटल मिलेगा, लेकिन ऑप्शंस बहुत सारे हैं, अपने बजट के हिसाब से आप चुन सकते हैं। जो दूसरा डेस्टिनेशन हम आपके लिए लेके आए हैं ये है नैनीताल। जी हाँ, झीलों की नगरी, आप पहाड़ी वादियों का आनंद ले सकते हैं। और सबसे खास बात है, दिल्ली से जाना बहुत आसान है। वहाँ पे कई सारी लग्जरी बसेस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जो सबसे पास का रेलवे स्टेशन है वो है काठगोदाम, लगभग 40 किलोमीटर दूर है। वहाँ से आप वहाँ पे जा सकते हैं। ट्रैवल खर्च कितना आएगा, तो 1500 से 2000 के बीच आप किसी भी अच्छी लग्जरी बस में आप ट्रैवल खर्च कर सकते हैं। वन वे का किराया है ये। स्टे आपको लगभग 3000 रुपये से शुरू होता है। इसके बात करते हैं हम एक और डेस्टिनेशन की, वो है लैंसडाउन। काफ़ी सुकून मिलेगा यहाँ पे। साइलेंट वैली है, यहाँ पे वॉर मेमोरियल है और दिल्ली से पास है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सुकून आपको यहाँ मिलेगा, भीड़ भाड़ से दूर। ट्रैवल खर्च भी कम है, लगभग आप 1000 रुपये में दिल्ली से लैंसडाउन पहुँच सकते हैं अगर आप किसी अच्छी बस को लेते हैं तो। खर्चा जो है लगभग 3000 से 6000 रुपये तक का स्टे का खर्च है। इसके बाद का डेस्टिनेशन है शिमला। शिमला की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर अभी भी 15 से 20 डिग्री का है, जबकि दिल्ली में आप देख सकते हैं कितनी गर्मी है, 40 के लगभग पहुँचने वाला है। ट्रैवल खर्च लगभग 1500 रुपये। यहाँ भी आपको काफ़ी ज़्यादा कई सारी बसेस मिलेंगी। स्टे थोड़ा महंगा है क्योंकि एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आपको यहाँ पे 4000 से 8500 रुपये तक का स्टे आपको यहाँ पे मिलेगा। और लास्ट में हम बात करते हैं धर्मशाला और मैक्लोडगंज की। यहाँ पे धौलाधार की वादियाँ हैं, भागसू वाटरफॉल है और सबसे खास बात, एक तिब्बतन कल्चर का अगर आप आनंद लेना चाहते हैं तो ये वो जगह है। यहाँ पर जो अच्छी लग्जरी बसेस में अगर आप जाते हैं किसी अच्छी, तो वहाँ पर आपको लगभग 2000 रुपये का किराया देना पड़ेगा और स्टे लगभग 3500 से 7000 रुपये का है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो दिल्ली के पास हैं। लेकिन आप किसी और शहर में रहते हैं तो अपने आसपास के उन डेस्टिनेशंस को देख सकते हैं। लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि चूंकि 2 अच्छे मौके आ रहे हैं, लॉन्ग वीकेंड आ रहे हैं, तो इस मौके को गवाएं नहीं, बल्कि सैर सपाटे में कहीं ना कहीं अपने आसपास एक्सप्लोर जरूर करें। चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री